बच्चों हमारे पास वाटर टू टाइप्स का है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर हमने क्या बताया था बच्चों, व्हाट इज द सॉफ्ट वाटर। बच्चों सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, द वाटर विच कैन फॉर्म लेदर विद द सोप, जो सोप के साथ में लेदर का फॉर्मेशन करता है वो हमारे पास क्या होता है, सॉफ्ट वाटर। यानी द वाटर which can form leather with soap, जो सोप के साथ में लेदर का फॉर्मेशन करता है, जो सोप के साथ में किसका फॉर्मेशन करता है, लेदर। यानी जो वाटर सोप के साथ में लेदर का फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, लेदर का फॉर्मेशन, वो कैसा होता है बच्चों, सॉफ्ट वाटर। तो कैसा होता है, सॉफ्ट वाटर। क्लियर। सॉफ्ट वाटर किसका आता है बच्चों हमारे पास, रेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर और डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर ये हमारी किस मानते हैं बच्चों, सॉफ्ट वाटर मानते हैं। रेन वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। एक बच्चों हमारे पास होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, व्हाट इज द हार्ड वाटर, जो बच्चों लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता है, सोप के साथ में लेदर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। द वाटर which cannot form leather with soap, जो सोप के साथ में लेदर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, जो सोप के साथ में लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर रहे, वो कैसा होता है बच्चों, हार्ड वाटर। विच कैन नॉट फॉर्म लेदर, जो लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर रहे, दैट इज द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर किसका आता है बच्चों आपके पास, लेक वाटर, सी वाटर, रिवर वाटर एंड वेल वाटर। ये सब किस मानते बच्चों हमारे पास हार्ड वाटर, इसके कारण इस मानते हार्ड वाटर। क्लियर। अब बच्चों हमारे पास जो सॉफ्ट वाटर तो क्या है, जो लेदर का फॉर्मेशन कर रहा है, हार्ड वाटर क्या है, जो लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। अब बच्चों वाटर में जो हार्डनेस है ना, वो टू टाइप की होती है, यानी हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, हार्डनेस ऑफ वाटर इज टू टाइप्स। बच्चों हार्डनेस ऑफ वाटर कितने टाइप की है, टू टाइप। यानी टाइप ऑफ हार्डनेस कह सकते हो, या हार्डनेस ऑफ वाटर इज टू टाइप्स। एक बच्चों हमारे पास होती है टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, और एक होते हैं हमारे पास परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। एक कौन सी हार्डनेस है बच्चों, टेम्परेरी हार्डनेस, और एक कौन सी है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वन इज द टेम्परेरी हार्डनेस एंड अदर इज द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है, यानी टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। बच्चों हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम की, देखिए एक होते हैं बाइकार्बोनेट, एक होते हैं कार्बोनेट, एक होते हैं सल्फाइड। क्लियर, सल्फेट। देखिए एक तो बच्चों हमारे पास है बाइकार्बोनेट, क्या है, बाइकार्बोनेट। क्लियर। और एक हमारे पास है क्लोराइड, एक हमारे पास है सल्फेट। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस वो किसके कारण है बच्चों, बाइकार्बोनेट के कारण। किसके कारण है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण है बच्चों, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। किसके कारण है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे CaHCO3 ट्वाइस, Mg
HCO3 ये बच्चों हमारे पास है बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्लियर? तो बच्चों हार्डनेस कितने टाइप की है? 2 टाइप्स की है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है इसके कारण बच्चों बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और जो परमानेंट हार्डनेस होती है इसके कारण बच्चों क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसके कारण क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बच्चों तो टेम्परेरी हार्डनेस इज आल्सो नोन एज, जो हमने टेम्परेरी हार्डनेस पढ़ी ना बच्चों, टेम्परेरी हार्डनेस इज आल्सो नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ वाटर। बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ वाटर। बच्चों हमारे पास हार्डनेस कितने टाइप की है? 2 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप है? टेम्परेरी एंड परमानेंट। ठीक है, बोल सकते हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट। बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट हार्डनेस को बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण थी बच्चों? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बच्चों परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण है? बच्चों है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या है बच्चों? क्लोराइड एंड सल्फेट से। क्या है? क्लोराइड एंड सल्फेट। क्लियर? यानी जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है वो किसके कारण है बच्चों? क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी इट इज ड्यू टू क्लोराइड and sulfate of calcium and magnesium। क्या लिखा बच्चों मैंने? जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड MgCl2 and sulfate CSO4 MgSO4 of calcium and magnesium। इन जो परमानेंट हार्डनेस वो किसके कारण है बच्चों? क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या रहेंगे? क्लोराइड और सल्फेट। परमानेंट हार्डनेस हम क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो नोन एज, बच्चों इसमें कार्बोनेट है? अरे परमानेंट हार्डनेस में कार्बोनेट है क्या? नहीं है ना। So it is also known as non-carbonate hardness, non-carbonate hardness of water। इसको हम क्या बोलेंगे? non-carbonate hardness of water बोलते। क्या बोलते हैं? non-carbonate hardness of water। यानी permanent hardness of water किसके कारण बच्चों? क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इट इज आल्सो नोन एज non-carbonate hardness। इसको हम क्या बोलते हैं? non-carbonate हार्डनेस। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों मेथड्स टू रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। मेथड टू रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। बच्चों हार्डनेस को कैसे रिमूव करें? क्लियर? हार्डनेस को कैसे रिमूव करें? सबसे पहला है ऑन बॉइलिंग, ऑन बॉइलिंग। बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस अगर हम वाटर को बॉयल करेंगे तो वाटर को क्या करेंगे? बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे, तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर तो वैसे ही पहुंच जाएगी। अगर वाटर को हमने बॉयल कर दिया ना तो टेम्परेरी हार्डनेस तो क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। यानी टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर is removed on boiling the water। अगर वाटर को बॉयल किया जाता है बच्चों तो टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है बच्चों? रिमूव। टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण थी बच्चों? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। किसके कारण? बाइकार्बोनेट।
कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट। अगर इस बाई कार्बोनेट को बच्चों हम हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा भी आपका, ये हमारे पास कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, इनको हीट करते हैं यहाँ से CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2, यहाँ पर MgCO3 CO2 प्लस H2। ये हमारे पास कैसा वाटर आ गया बच्चों, सॉफ्ट वाटर। कैसा वाटर आ गया, सॉफ्ट वाटर। यहाँ पर जो कार्बोनेट इम्प्योरिटीज है ना बच्चों, देखिए एरो मैंने नीचे कर दिया ना, ये एरो मैंने नीचे लगा दिया। इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज थी जिसके कारण हार्डनेस थी, वो प्रिस्पेक्टिव फॉर्म में बॉटम में सेट हो गई, पेप्टिक फॉर्म में कहाँ पर आ गए, बॉटम में। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, सॉफ्ट वाटर। जैसे इस बाई कार्बोनेट को बॉयल किया जाता है बच्चों, बॉयल किया जाता है, हीट किया जाता है, तो जो हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो हार्डनेस थी बच्चों, वो प्रिस्पेक्टिव फॉर्म में कहाँ पर सेट हो गई, बॉटम में सेट हो गई। तो हमारे पास अपर क्या बचेगा बच्चों, सॉफ्ट वाटर। कैसा वाटर बचेगा, सॉफ्ट वाटर। क्लियर बच्चों? टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, क्लारिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, क्लारिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण बच्चों, अरे टेम्परेरी हार्डनेस है किसके कारण, बाई कार्बोनेट। किसके कारण है, बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर? यहाँ पर बच्चों क्यूकलाइन होता है, CO, दैट इज क्यूकलाइन। ये वाटर से रिएक्शन करता है, तो किसका परमिशन करता है, स्लैक्ड लाइन। क्या ये आपके पास है, स्लैक्ड लाइन। ये क्या आपके पास, स्लैक्ड लाइन। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्लैक्ड लाइन। ये जो स्लैक्ड लाइन है ना, ये बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में हीट करते हैं, तो यहाँ से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर भी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। यानी व्हेन स्लैक्ड लाइन इज हीटेड विद bicarbonate of calcium and magnesium. So temporary hardness of water is removed. तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या हो जाती है बच्चों, रिमूव। ठीक है? अगर बच्चों हम इसमें स्लैक्ड लाइन के साथ में बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, सो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव। जैसे बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण था, भी बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट इसके साथ हीट करते हैं किसको, स्लैक्ड लाइन, CaO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हीट करेंगे। क्लियर? इससे हीट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2। सेम किसका फॉर्मेशन होगा, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2। देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस से दिया है, तो कैल्शियम हो गई, बहुत कार्बोनेट हो गई, H2 प्लस CO2 में भी रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ से करेंगे तो CaCO3 MgCO3 CO2 प्लस H2, हाइड्रोजन बैलेंस है तो बच्चों ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी, ट्वाइस वाटर कर देंगे उसके लिए। रिएक्शन को बैलेंस तो वन देखने को दिक्कत नहीं, स्पीड ट्रायल मेथड है ज्यादा मुश्किल नहीं। तो क्लारिक प्रोसेस में क्या है बच्चों, जो बाइकार्बोनेट है कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर वो किसके कारण है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को बच्चों अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस क्या हो जाती है बच्चों, रिमूव हो जाती है, क्योंकि पीपीटी के फॉर्म में बॉटम में सेट हो जाएगी in form of precipitate, तो we get the pure water। अब बच्चों नेक्स्ट methods for removing
परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बच्चों परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव करते हैं? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव किया जाता है? बच्चों यहाँ पे कहता है वॉशिंग सोडा प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? वॉशिंग सोडा प्रोसेस। बच्चों वॉशिंग सोडा प्रोसेस में क्या है आपका, जिनकी कारण परमानेंट हार्डनेस है। परमानेंट हार्डनेस किसके कारण बच्चों? अरे परमानेंट हार्डनेस किसके कारण है? क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसके कारण बच्चों क्लोराइड एंड सल्फेट, जिसे CaCl, क्लोराइड MgCl क्या है? क्लोराइड है, या CaSO4 सल्फेट है, MgSO4 सल्फेट है। हमारे पास जो परमानेंट हार्डनेस है बच्चों किसके कारण है? क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। और हमारी प्रोसेस क्या? वॉशिंग सोडा प्रोसेस। तो हम इस क्लोराइड और सल्फेट को वॉशिंग सोडा से रिएक्शन करते हैं। वॉशिंग सोडा नाम से किसको जानते हैं बच्चों? वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है? 10 क्लास में कौन सा बच्चों? सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं बच्चों। वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो इनके किस रिएक्शन करवाएंगे? सोडियम कार्बोनेट से। किस रिएक्शन करवाएंगे? सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज द वॉशिंग सोडा। Arytosol। अगर हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चों ये हमारे पास है वॉशिंग सोडा प्रोसेस। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों देखिए किसका फॉर्मेशन होगा? जस्ट प्रोडक्ट बनाइए भी आप, किसका फॉर्मेशन होगा? जैसे बोलिए। CaCO3 NaCl बनता है बच्चों, NaCl2 नहीं बनता। यहाँ से MgCO3 प्लस में 2NaCl, यहाँ पर MgCO3 प्लस Na2SO। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ। प्रोडक्ट बना दिया बच्चों आपने। ये कैल्शियम प्लस CO3 माइनस कैल्शियम कार्बोनेट NaCl, Mg कार्बोनेट MgCO3 NaCl। यहाँ पर सोडियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट। हो गया इनका फॉर्मेशन। मेथड्स को रिमूव, methods to remove temporary and permanent hardness of water। बच्चों टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कैसे रिमूव करेंगे? टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को वाटर को कैसे रिमूव करेंगे? एक तो बच्चों हमारे पास है लाइम सोडा प्रोसेस। पहली कौन सी है? लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस का मतलब क्या है? लाइम सोडा प्रोसेस से बच्चों टेम्परेरी भी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। अभी हमने दोनों अलग अलग से स्टडी की है, अब उनको हम कंबाइन रूप से स्टडी कर रहे हैं बच्चों। क्लियर? जैसे लाइम क्या था बच्चों? सिलेक्ट लाइम। सोडा क्या था? वॉशिंग सोडा प्रोसेस। लाइम का मीन्स क्या है बच्चों? सिलेक्ट लाइम। बाइक्लारिक प्रोसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, कौन से हार्डनेस रिमूव हो रही थी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। सिलेक्ट लाइम से टेम्परेरी। और सोडा मतलब वॉशिंग सोडा प्रोसेस से कौन सी? परमानेंट। यानी लाइम सोडा प्रोसेस is used for removing temporary and permanent hardness of water। हार्डनेस ऑफ वाटर बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण थी? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये था। इससे रिएक्शन करेंगे लाइम से। लाइम का मतलब स्लेक्ट लाइम, और स्लेक्ट लाइम क्या था बच्चों आपके पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है?
यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस, इसके साथ रिएक्शन करेंगे स्लैक्ड लाइन। ये हमारे पास क्या बच्चों, स्लैक्ड लाइन। क्लियर? ये दोनों हमारे पास क्या टेम्परेरी हार्डनेस, CaCl2 CaSO4 या MgCl2 MgSO4। ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों, ये कौन सी प्रोसेस है, सोडा प्रोसेस। सोडा मतलब वाशिंग सोडा प्रोसेस। वाशिंग सोडा किस रिएक्शन करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से। किस रिएक्शन करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से। किस रिएक्शन करेंगे, सोडियम कार्बोनेट से। क्या इन रिएक्शंस को आप प्रोसीड कर दोगे बच्चों, मतलब लाइम सोडा प्रोसेस दोनों को रिमूव करता है। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2O। इस केस में कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे ना आप लोग। इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा कि आपका CaCO3 1HCl। यहाँ पर Al2SO4 प्लस में 2NaCl। यहाँ पर MgCO3 प्लस 2NaCl। यहाँ पर MgCO3 प्लस Na2SO4। ये है ना। यहाँ पर बच्चों कार्बोनेट है या जो भी कार्बोनेट आएंगे बच्चों वो पीपीटी के फॉर्म में कहाँ पर सेट होंगे, बॉटम में सेट होंगे। तो अपर पार्ट में क्या बचेगा बच्चों, सोप वाटर बचेगा। क्या बचेगा, सोप वाटर। ये प्रोसेस हमने अलग अलग से स्टडी की थी बच्चों। अब मैंने क्या करवा दी, कंबाइन लाइम सोडा प्रोसेस। सेकंड इसमें CO3 आएगा, मैंने तो NaCl कौन से में इसमें, इससे नीचे। अच्छा इस महाने को SO4 आप भी लिख रखा है CaCO3। क्लियर, CaCO3 प्लस 2 Na2SO4। क्लियर। तो बच्चों ये हमारी क्या लाइम सोडा प्रोसेस है जो दोनों टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को क्या करेगा, रिमूव।